तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में एक लड़का जो कि है सिर्फ 15 साल का, पर उसकी हरकतें 15 साल वाली नहीं है और वो क्या क्या कांड करता है वो आपको पता लगेगा इस मूवी में। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर ये दो लड़के फ्रांस की सड़कों पर चंदा मांग रहे होते हैं क्योंकि इस समय चल रही थी इंडो चाइना वॉर और फ्रांस भी इसमें इन्वॉल्व था। तो अपने सोल्जर के लिए ये लोग चंदा मांगते हैं और इस मूवी का मेन कैरेक्टर यही लड़का है जिसका नाम है लॉरेंट। लॉरेंट थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ होता है पर पढ़ाई में होता है बहुत ज्यादा होशियार और लॉरेंट एक बढ़िया फैमिली में रहता है। उसके पापा है डॉक्टर, तो उसकी जिंदगी है ऐशो आराम की। लॉरेंट के दो भाई और हैं जो कि लॉरेंट से 10 गुना ज्यादा बिगड़े हुए हैं। एक का नाम है थॉमस और दूसरे का नाम है मार्क। लॉरेंट की मम्मी सबसे ज्यादा उसी से प्यार करती है और ये लोग हंसी खुशी रहते हैं। और लॉरेंट के पापा काम में कुछ ज्यादा ही बिजी होते हैं जिसकी वजह से लॉरेंट और उसके भाई की अपनी माँ से अच्छी बनती है। और लॉरेंट के पापा जब भी उस पर गुस्सा होते तब क्लारा उसके पास तुरंत पहुंच जाती उसको मनाने। अब एक बार लॉरेंट पढ़ रहा होता है तभी थॉमस और मार्क आ जाते हैं और लॉरेंट से लड़कियों की तरह बिहेव करने लगते हैं और ये दोनों लॉरेंट की पैंट उतारने लगते हैं उसका केचुआ चेक करने के लिए कि वो कितना बड़ा हो गया। और तभी थॉमस और मार्क में बहस हो जाती है कि आखिर किसका बड़ा है, किसके पास केचुआ है और किसके पास एनाकोंडा। और ये लोग पैंट उतार कर अपना साइज चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इनकी मेड आ जाती है और इन पर गुस्सा होने लगती है, पर इनके लिए ये सब रोज का था और वो अपनी मेड के साथ खेलने लगते हैं। लॉरेंट अगले दिन स्कूल जाता है पर वो काफी लेट हो जाता है। तब फादर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ पर थे। तब लॉरेंट कहता है कि मैं अंधे की हेल्प कर रहा था। तब फादर उससे कहते हैं कि मुझे बेवकूफ मत बना, क्योंकि लॉरेंट पहले भी झूठ बोल चुका था। अब लॉरेंट अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीकर वापस आ रहा होता है घर। तभी उसको दिखती है क्लारा जो कि किसी आदमी के साथ गले मिलकर उसके साथ कहीं चली जाती है। और लॉरेंट यहाँ पे समझ जाता है कि क्लारा का बाहर अफेयर चल रहा और उसको काफी गुस्सा आती है कि उसकी मम्मी उसके पापा का काट रही। और वो पहुंच जाता है अपने पापा के पास अपनी मम्मी की शिकायत लेकर। पर लॉरेंट के पापा होते हैं काफी बिजी और वो लॉरेंट की एक भी बात नहीं सुनते और उसको बाहर निकाल देते हैं। और क्लारा की अफेयर की वजह भी यही होती है कि लॉरेंट के पापा अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी होते हैं और इसलिए क्लारा को बाहर किसी और के साथ बिजी होना पड़ता है। पर क्लारा जब घर पे आती है तब लॉरेंट उससे अच्छे से रिएक्ट नहीं करता। अब अगले दिन लॉरेंट को उसके फादर बुलाते हैं अपनी गलती कन्फेस करने के लिए और वो कन्फेस करता है कि उसने सिगरेट पी, उसने अपने घर वालों से झूठ बोला, बड़े लोगों वाली बुक पढ़ी और बूम बूम का विचार उसके मन में आया और कभी कभी उसने अपना अंटेला चलाया। तब फादर उससे कहते हैं कि तू सिर्फ 15 साल का है, थोड़ी शर्म कर ले, जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे सब कुछ मिल जाएगा। पर लॉरेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने दोस्त के साथ फिर से सिगरेट पीने लगता है। अब एक दिन लॉरेंट की मम्मी और पापा बाहर चले जाते हैं और मार्क और थॉमस घर में अपने दोस्तों को बुलाते हैं और दम से पार्टी करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की लॉरेंट के पास आती है और वो लॉरेंट के जानवर को जगाने लगती है। पर तभी कबाब में हड्डी उसकी मेड आ जाती है और लॉरेंट को उस लड़की से अलग कर देती है और कहती है कि लॉरेंट अभी मासूम सा बच्चा है, पर वो कितना मासूम है वो उसके भाइयों को मालूम है। और उसके भाई उससे कहते हैं कि हम तेरा उद्घाटन कराएंगे, क्योंकि लॉरेंट ने अभी तक एक भी बार बूम बूम नहीं किया था। और वो उसको ले जाते हैं एक बार में जहाँ पर वो एक खूबसूरत सी मोहतरमा के साथ उसको भेज देते हैं उसके साथ बूम बूम करने के लिए। पर जैसे लॉरेंट उस मोहतरमा के तहखाने की तरफ बढ़ ही रहा होता है पर तभी कमरे में थॉमस और मार्क आ जाते हैं और उसको बिना कुछ किए उठा देते हैं। और लॉरेंट को उनके ऊपर काफी गुस्सा आती है क्योंकि उसके हाथ आया पर मुंह नहीं लगा और हम सभी को लॉरेंट के लिए दिल से बुरा लगता है। अब लॉरेंट एक कैंप में जाता है जहाँ से आने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब डॉक्टर उसको चेक करने के बाद क्लारा से कहते हैं लॉरेंट को एक बीमारी है, हार्ट मुरमुर, और इसका बुखार ठीक होने में 1 महीना लगेगा। और लॉरेंट की मेड और उसकी माँ उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है और लॉरेंट अपनी माँ की अफेयर को भूलकर फिर से उसके साथ नॉर्मल हो जाता है। अब एक दिन फादर लॉरेंट के घर पे आते हैं और कहते हैं कि लॉरेंट पढ़ाई में काफी अच्छा है। पर लॉरेंट की माँ फादर के सामने लॉरेंट को बच्चे जैसा ट्रीट करती है। तब फादर क्लारा से कहते हैं कि लॉरेंट अब बड़ा हो चुका है तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करो। अब लॉरेंट को जो मुरमुर की प्रॉब्लम थी और लॉरेंट की हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, जिसके बाद लॉरेंट के पापा और मम्मी उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको सैनिटोरियम में ले जाते हैं। पर लॉरेंट के फादर की सेक्रेटरी ने गलती से एक ही रूम बुक किया और अब क्लारा और लॉरेंट एक ही कमरे में रहेंगे और लॉरेंट के पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसा कि फादर ने क्लारा से कहा था कि लॉरेंट अब बड़ा हो चुका है तो उससे वैसे ही बिहेव करो। पर क्लारा उससे अपने कपड़े खुलवाती है, उसके सामने अपने कपड़े चेंज करती है और लॉरेंट उस पर ध्यान देने लगता है। अब लॉरेंट के उस होटल में दोस्त बन जाते हैं और वहाँ पर उसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है हेलेन। और लॉरेंट को इसके लिए फीलिंग नहीं होती, वो तो सिर्फ बूम बूम करना चाहता था। पर एक दिन वो उसको अपने कमरे में ले जाता है पर हेलेन उससे कहती है कि मुझे करने में कोई बुराई नहीं, पर मैं तुमको और जानना चाहती हूँ। पर लॉरेंट हमारा जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहता और हेलेन वहाँ से चली जाती है और लॉरेंट का केचुआ मरा जा रहा था बूम बूम करने के लिए। अब एक दिन क्लारा नहा रही होती है तभी वहाँ पर लॉरेंट आता है और उसको नहाते हुए देखता है और क्लारा उसको देखकर एक चांटा मार देती है। पर उसको चांटा मार के काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा, पर तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साइड हूँ। और क्लारा को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन क्लारा आशिक को अपने कमरे में लाती है
पर उसको नहीं मालूम होता कि लॉरेंट वहीं पर है, क्योंकि लॉरेंट अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला था पर वो नहीं गया और क्लारा का आशिक मारा जा रहा होता है क्लारा के साथ चरम सुख लेने के लिए। पर क्लारा उसको मना कर देती है और लॉरेंट के पास एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ पर मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। और लॉरेंट क्लारा को काफी मिस करता है और वो उसके कपड़े पहनकर उसकी तरह रिएक्ट करता है। अब लॉरेंट कुछ ज्यादा ही एडवांस वाली किताब पढ़ लेता है और वो किताब होती है बड़ों के लिए। अब लॉरेंट अगले दिन हेलेन के साथ डांस करता है पर डांस उसका मेन मकसद नहीं होता, उसका मकसद तो हम सभी को मालूम है। और वो हेलेन से कहता है कि कहना चाहता हूँ दिल की एक बात, बूम बूम करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। पर हेलेन थी प्यार मोहब्बत वाली लड़की और वो उससे गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्लारा आती है पर वो बेड पर लेटकर रोने लगती है। लॉरेंट उससे पूछता है क्या हुआ, तब क्लारा कहती है कि उसका ब्रेकअप हो गया और उसका बॉयफ्रेंड जा रहा है पेरिस। और लॉरेंट उसकी भावनाओं को समझता है और एक मैच्योर पर्सन की तरह रिएक्ट करता है और क्लारा को काफी अच्छा लगता है, वो उसको अपने दोस्त की तरह मानने लगती है। अब एक दिन होटल में पार्टी होती है और सभी लोग पी के टुल्ल होते हैं और जब क्लारा और लॉरेंट वहाँ से वापस आते हैं तो ये दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं और दोनों अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो क्लारा के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। और ऐसा करने के बाद उसको काफी गिल्ट महसूस होता है। क्लारा कहती है कि ये सब अनजाने में हुआ, हम दोनों नशे में थे और हम इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। और ये दोनों सो जाते हैं पर तभी वहाँ पे लॉरेंट उठता है और सीधा जाता है हेलेन के पास और उसके गले पड़ने लगता है और उसके साथ हरकतें करने लगता है। और हम सभी को मालूम है कि हेलेन थी प्यार मोहब्बत वाली और वो उसको मना कर देती है। पर लॉरेंट हमारा बुरा नहीं मानता, वो उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड का रूम नंबर कौन सा है और हेलेन कहती है कि उसका रूम नंबर है 27। तो अब क्या तुम वहाँ पर भी जाओगे। और उसके बाद हमको दिखाई जाती है अगली सुबह जहाँ पर ये लड़की निर्वस्त अवस्था में होती है और उसके बगल में होता है लॉरेंट, यानी कि यही लड़की हेलेन की दोस्त है और हमारे लॉरेंट ने इसके साथ किया बूम बूम। पर तभी इस लड़की की माँ आ जाती है और लॉरेंट को वहाँ से छुप कर निकलना पड़ता है। और वो जैसे अपने रूम पर आता है वहाँ पर उसके पापा और दोनों भाई होते हैं जो कि उसको देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि उसके जूते उसके हाथ में थे। और ये सभी लोग उस बात पर हंसते हैं और लॉरेंट और क्लारा भी नॉर्मल हो जाते हैं और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।